धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उपसभापति भाई गिरी पुजारी जी को, हमारे आयुक्त को, कि गंगापुर शहर के अंदर जो भी अतिक्रमण की समस्याएं हैं या जो भी मैटर आ रहे हैं उनको बड़ी सुलभता के साथ ये सुलभ कर रहे हैं। मैं साथ ही आप सभी पत्रकार बंधु जो पधारे हैं सभी का स्वागत करना चाहूँगा कि आप शहर के अंदर ये मैसेज दें कि जिस प्रकार से ऊपर से ऑर्डर है कि नगर परिषद यूडी टैक्स, अग्निशमन इनका जब तक पैसा नहीं लेगी तब तक हमारी कोई भी ग्रांट ऊपर से नहीं आएगी, और इसका हम भुगतान कर रहे हैं नगर परिषद के माध्यम से कि जब तक हमारी ग्रांट नहीं आएगी तब तक शहर की जितनी समस्याएं हैं, चाहे रोड की है, चाहे पानी की है, चाहे बिजली की है, उन समस्याओं को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आम जनता को जिस प्रकार से अभी हमारे द्वारा नगर परिषद के द्वारा नोटिस दिए गए हैं कि आप अग्निशमन के लिए सक्रिय होकर और क्या क्या कार्रवाई करनी है, अभी हमारे आयुक्त महोदय बताएंगे कि आपने नोटिस जो दिए उनके बारे में कि आपको क्या कार्रवाई करनी है। देखो मेरा जनता से भी अपील है और सभी से ये अपील है कि एक्चुअली नगर परिषद ऑटोनोमस संस्था है, मतलब स्वयं पोषित संस्था है, स्वयं कमाती है और स्वयं ही खर्च करती है। तो रेवेन्यू जनरेट करने का काम भी नगर परिषद ही करती है। और वर्तमान में स्थिति ये है कि जो गवर्नमेंट की जो ग्रांट हर साल आती है वो अभी इस कारण से रुक गई है क्योंकि नगर परिषद द्वारा अपना खुद का जो रेवेन्यू जनरेट का काम है वो बिल्कुल जीरो है, शून्य है, वो जनरेट नहीं कर पा रही है। यूडी टैक्स है, चाहे मैरिज रजिस्ट्रेशन है, चाहे फायर से एवरीथिंग में सारी नगर परिषद, इवन गंगापुर की नहीं कह रही, राजस्थान की कई 60% नगर परिषदें, नगर पालिकाएँ ऐसी हैं जो इस काम को पूरी तरह से नहीं कर पा रही है। इसके लिए वो ग्रांट रुक चुकी है। इवन जयपुर की भी रुक गई थी, बहुत मुश्किल से वो ग्रांट निकल पाई है। तो अब हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि हम जो भी हमारा काम है, साफ़ सफाई से रिलेटेड है, नालियों का है, सड़क निर्माण का है, एवरीथिंग, क्योंकि 95% आई थिंक मेरे को ये लगता है कि नगर परिषद ही जनता की मूलभूत सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है और पूरा काम करती है, और बिना पेमेंट के, बिना फंड के वो काम संभव नहीं हो सकता। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देनदारी और बकायादारी पड़ी हुई है और हम उसको मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये है कि जो भी नगर परिषद से रिलेटेड कार्य हैं वो नगर परिषद में आवेदन करें ताकि इसका जो प्रॉपर फंड है वो नगर परिषद में जमा हो सके, एक नियमानुसार कार्रवाई भी हो सके, ताकि जैसे मैरिज है, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, फायर एनओसियाँ प्राप्त हो, जो यूडी टैक्स है वो यूडी टैक्स जमा कराए, जो अवैध निर्माण है वो अपना बिल्डिंग परमिशन लेके करे, कन्वर्जन का जो है वो प्रॉपर लेआउट के साथ काम करे ताकि फंड जनरेट हो। बिना फंड जनरेट हुए हम आगे की सारी मूलभूत सुविधाएं हम दे नहीं पाएंगे। नहीं, तो आप लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? आप जो कहना चाह रहे हैं, लोगों से ये अपेक्षा है कि जो भी काम करें वो नियम के दायरे में करें, अपने मन से नहीं करें। एक बार प्रोसीजर पूछ ले और जो उसका फंड है, चाहे आज मैं देख लेती हूँ, आज मैं खुद ही मौके देख के आई हूँ, बिना कन्वर्टर के वहाँ पे कॉलोनियाँ कट रही है, तो कन्वर्जन का जो पैसा है वो नगर परिषद में जमा नहीं हो रहा, तो नगर परिषद की फंडिंग की स्थिति तो खत्म हो गई है। और दूसरी बात, जब वहाँ पे वो कॉलोनी डेवलप हो जाएगी तो वहाँ की सड़क नाली की समस्याएं जो आएगी वो फिर पैसा कौन लगाएगा? नगर परिषद। तो उस कॉलोनी का 1 रुपये भी नगर परिषद की फंड में तो जमा नहीं हुआ, लेकिन 95% वहाँ की जो भी करोड़ों रुपए हैं वो नगर परिषद के फंड से जा रहे हैं। तो इनकम सोर्सेज है नहीं, आउटसोर्सेज पूरे हैं। तो नगर परिषद को जो ग्रांट आ रही थी जिसके कारण से वो जिंदा थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो आगे 2 या 3 महीने तक जो मेरे पास जानकारी आई है वो यही है कि अभी 1-1.5 साल तक ये ग्रांट नहीं आएगी। आप सोचो कि अगर हमारे पास वो ग्रांट नहीं आती है और हम ठेकेदारों के और दूसरे जो हमारे खर्चे हैं उनको हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो नगर परिषद चलेगी कैसे? मैडम ये बताओ आपके नगर परिषद में कितनी फाइल लोगों ने लगा रखी है? वो फाइल धूल खा कर ये काम ही नहीं हो रहा लोगों के। नहीं हो रहे हैं भाई। देखो अभी अभियान में था, अभियान में हमने किया ही है। अभियान में चूँकि बहुत सारी छूट हुई थी तो जो फंड जनरेट था वो बहुत कम हुआ। अब जो प्रॉपर है, अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया ऑनलाइन का। इवन जब अभियान आया था तब भी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट थी ऑनलाइन, लेकिन बाद में उन्होंने चूँकि देखा कि बहुत मात्रा में फाइल आ रही है तो ऑनलाइन सिस्टम फेल हो गया तो उन्होंने ऑफलाइन कर दी। अब उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी फाइल ऑफलाइन नहीं निकलेगी, अब ऑनलाइन ही होगी। तो सारा सिस्टम हमने ऑनलाइन कर दिया है। अभी बिल्डिंग परमिशन की भी जो ऑनलाइन टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी वो भी हमने मीट आउट कर दी, और हमने अपील की है कि सभी ऑनलाइन फाइल लगाएं और हम त्वरित गति से सारी फाइलें निकाल देंगे जो रूल्स में आएंगी, और डिस्पोजल पूरा होगा, मॉनिटरिंग पूरी होगी और कार्रवाई भी पूरी होगी। अच्छा, सर ये मंदिर माफी पर आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, सड़क निर्माण पे ये पैसा फंड कहाँ से आ रहा है? आप शहरी क्षेत्र में तो बता रही हूँ कि जब नहीं आप उनको पैसा खर्च कर रहे हो अवैध निर्माण कॉलोनियों पर,
मंदिर माफी की जो चल रही है, मंदिर माफी की जो कॉलोनियाँ हैं उनमें सड़क भी बनवा दी गई है, पुल भी लगवा दी गए और लाइट भी दे रहे हो। भाई यही तो हो रहा है कि आज अवैध कॉलोनियां जब पूरी डेवलप हो जाती है तो उसका खर्चा नगर परिषद ही तो दे रही है। नहीं, नगर मंदिर माफी पर क्यों दे रही है? मंदिर माफी का पता है तो ये आपको पता है ना, मंदिर माफी जमीन है, मंदिर माफी की जमीन पर सरकार भाई को तो- बिजली का कनेक्शन नहीं देना चाहिए, वो सड़क अन्य जो मूलभूत सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। सड़क बना दी है नगर पालिका ने। सर, कि अगर आम जनता को हित चाहिए तो नगर पालिका में परमिशन की फाइल लगाए, पट्टे बनवाएं और 90 करवा कर ही प्लॉट करें या प्लॉटिंग लेवें। सर जैसे सड़क बनवा दी गई है उसमें नगर परिषद की ओर से लाइटें भी लगा दी गई है पाइपलाइन और बिछा कुछ दी है। पाइपलाइन भी है, कुछ पार्षद महोदय भी है, उनके मकान भी उसी चीज़ के अंदर आते हैं, जो उनकी दया दृष्टि से सारा काम हो रहा है। देखो अभी तक मंदिर क्या माफी हुआ, ये जमीन पट्टे पे बना दिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ शहर की जनता अवेयरनेस करे, अपने अधिकारों को पहचाने कि हमको कौन सी ज़मीन लेनी है, कौन सी ज़मीन नहीं लेनी है। क्योंकि अगर वो किसी भी प्रकार की गलत ज़मीन लेते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान उस आदमी का ही होगा जो भी उसमें प्लॉट लेगा। वो तो होगा, शहर की पर जनता क्या को जागरूक होना चाहिए। हम भी एक ऐसी सेमिनार करने का विचार है हमारा, आज मुझसे बात हुई है कि हम सारे जितने भी प्रॉपर्टी वाले काम करते हैं कि 90A लेआउट प्लान सारे कंप्लीट पास हो, उसके बाद ही कॉलोनी डेवलप हो, जिससे कि शहर की जनता को लाइट, सड़क, पानी उसकी व्यवस्था मिल सके, सीवरेज की व्यवस्था मिल सके। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग आपके माध्यम से जनता को जागरूक करें कि हम उन जगह को लें जो कि पूरी तरह कन्वर्टेड हो, लेआउट प्लान उनके पास हो, पट्टा बनाने में जिसको परेशानी नहीं आए और निर्माण से प्रति परेशानी नहीं आए, लोन को आराम से मिल सके। क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई होती है, अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो आम जनता का ही होता है। अक्सर साहब ये है जब मंदिर माफी ये प्लॉटिंग धंधा करते हैं, ये कहते जगह हैं है, जमीनें हैं। आप ये प्लॉटिंग मारी ये क्या देता है कि मंदिर माफी पूरा गंगापुरी है तो पूरा पैसा ही लो तुम कहते करें, इसलिए माफिया मंदिर माफी जमीन बेचकर गरीब जनता को लूट रहे हैं हम आपके और नगर परिषद तो उसमें सहयोग कर रही है। हम आपके मार्फत जनता से ये चाहते हैं कि जनता अवेयरनेस हो, जनता में जागरूकता है कि हमें किस प्रकार से बिल्डिंग परमिशन चाहिए, किस प्रकार से फायर की एनओसी चाहिए, क्योंकि ऊपर से सरकार का जो दबाव है वो हमारी ग्रांट बंद हो चुकी है। ग्रांट जब तक नहीं मिलेगी हम काम नहीं कर पाएंगे, चाहे रोड हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो। मंदिर माफी सुनो, मंदिर माफी तो ये यहाँ तक एरिया और इस जगह को पट्टा दे दिया, वो अगर कोई ऐसी बात हो तो आप बताना। है आपके निगम में कार्रवाई है। करेंगे। और सर जैसे ग्रीन जोन की बात आती है तो ग्रीन जोन के अंदर भी कहाँ तक एरिया, कौन सा ग्रीन जोन का है, किसमें पट्टे दिए गए हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल आपके मार्फत मैं यही कहना चाहूँगा कि शहर की जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। शहर की जनता जो अपनी गाड़ी कमाई है उसको वहाँ लगाए, जब पूरी तरह लेआउट प्लान पास हो, 90A हो, पट्टा बन सके, रोड बन सके, पानी की व्यवस्था बैठ सके, बिजली की व्यवस्था बैठ सके। क्योंकि अगर आम जनता ऐसी जगह पर लेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान उसी को होगा। जैसे सवाल ये उठ रहा है कि अगर प्लानिंग हो गई, ठीक है, 90 हो गई, पट्टे बन गए, उसके 6 महीने बाद निरस्त हो रही है, तो विश्वास कहाँ करेगा? ऐसा तो कोई निरस्त के आदेश है नहीं। आज ही हुई ना। उसका जवाब मैं देती हूँ। एक्चुअली जो फाइल लगी थी उसमें गलत तथ्यों के आधार पे लगाई थी। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि क्यों करिए इसको कल, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, आप जैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि पब्लिक को ये अवेयर होना चाहिए कि वो उसका प्लान पास है, उसकी 90 है, ठीक है ना, उसकी 90 भी थी, प्लान ही पास था, लेआउट ही पास था, सब कुछ पास था, पट्टे बन गए, ठीक है। अच्छा किसी और मैटर की बात करो। और फिर उसको 6 महीने बाद वो 90 कैंसिल होती है तो पूरा थक गया ना आदमी। नहीं तो ऐसा कौन सा प्रकरण है जिसमें 90 कैंसिल हुई है, जिसमें लेआउट भी पास हो गया, पट्टी भी बन गई, उसके बाद कैंसिल हुई है? मेरी जानकारी में नहीं, मेरे जो 90 अभी तो आपने प्राइवेट फेस भी कर दी, अभी तो आपने प्राइवेट फेस भी कर दी इस वाली को जस्ट, ठीक है ना। ऐसी कई और निकल के सामने अगर आती हैं तो फिर वो दो व्यक्ति कैसे जाएगा? नहीं तो इसमें तथ्य छुपाओ क्या आप? जैसे कोर्ट का कोई स्टे लग रहा है किसी चीज नहीं, में। पर्सनल बात नहीं कर रहा ना, हाँ। जनरल कह रहा हूं, जैसे एक तो निकल के आ गई, ये तो अपने साथ एक उदाहरण पेश हो गया। ऐसी अगर और कोई निकल के सामने आती हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर होता है तो फिर तो आदमी इक्का दुक्का 100 में से एक केस चलो एक्सेप्शन साहब, हो सकता है। सारी मैं चीजें वो आदमी सुनना- मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, स्पीकर में उस दिन मैं यूसुफ के पास बैठा था, पत्रकार के प्रतिनिधि आए थे, भी काम चल रहा है बीजेपी के सामने, तो मैं जब फाइल को दिखवाया था उस टाइम में इन्होंने 90 कर दी, फिर इन्होंने लेटर निकाला है कैंसिल के लिए, मैं शिकायत दी है। उस फाइल के बारे में आपको बता दूं, वो विजय पैलेस के सामने वाली जो जमीन है उसके लिए मैंने खुद ने, डीपी चौधरी ने उस पट्टे की फाइल को कंप्लीट किया था, मेरे द्वारा उसके FIR कराई गई है और आज भी FIR दर्ज है। वो 28 नंबर खसरा 27 नहीं जो अपनी जमीन है ना, नहीं वो तो 28 28 नंबर है, नंबर की थी, मैंने खुद ने शिकायत की है जब खारिज की है। डीपी चौधरी का पट्टा बन चुका था गैर मुमकिन रास्ते का,
उसको मैंने ही रोका है। अगर कोई भी हमारे पास जानकारी आती है तो हम भी कोशिश करते हैं कि उस चीज़ नहीं, को गंगापुर रोकें। में सारी अवैध निर्माण कटले कितने बन रहे हैं? आज जो मैडम ने कार्रवाई की है वो बिल्कुल दुरुस्तपूर्ण की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उन्होंने की है। गंगापुर में कितने अवैध निर्माण चल रहे हैं कटले के? काफी सारे कटलों में शिकायत दी, उस पर नहीं की, और सबसे पहले इन्होंने यह कर दी। और भी कटले हैं, मेस्टा के कितना बड़ा प्रकरण है, यूनियन वाले की मैंने की है, उन्होंने सबसे पहले हाजिरी कर दी। महेश टाकीज में आपने ऐसा लगता है महेश टाकीज में हमारी जमीन प्रॉपर्टी है, और भी करो, मेरी मालिक हार गई। यदि आप में कार्रवाई करने की क्षमता है, पावर ऑफ करो। नहीं, नगर मैं पालिका बताता हूँ आपको कितने अवैध मैं निर्माण हो रहे हैं आपसे गंगापुर निवेदन में। करना चाहूँगा, इस प्रकार के कोई भी समस्या है यूनियन करो, मेस्टा की करो ना शिकायत है, वो पूरा महेश टाकीज करो। प्रोटेक्शन है, नगर और पालिका नाम है, आज मंडी में नगर पालिका नाम है, आज मंडी में अवैध कटले बढ़ेंगे, साइड बैग छोड़ के करो, मैं देता हूँ। महेश टाकीज के अंदर मैं पाइपलाइन का पहले भी इशू आया था, रोड बनाई गई थी, पाइपलाइन डाली गई थी। किसी भी प्रकार की कोई भी चूक है उसको बिल्कुल हमारे बीच में आनी चाहिए। वो चीज़ हम सब एक है और गंगापुर की सेवा के भाव से हम यहाँ आए और गंगापुर की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता का जैसा पैसा अगर बेकार जाता तो कहीं ना कहीं जनता का यदि कोई प्रकरण आपकी संज्ञान में आता है, चेयरमैन साहब, मैडम, ये है कि आप आपको मैं जितने चेयरमैन साहब को अवगत कराओ, हैं, पार्षद को कराओ, भाई ये गंभीर समस्या है, फलाने व्यक्ति की शिकायत है, अपन प्रयास ये करते हैं निस्तारण हो जाए, नहीं होता तो अब इसमें पड़ोसी की शिकायत भी मान रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा न्याय संग मिलेगा नहीं, न्याय करो। जो चीजें पहले चल रही है पट्टी फाइल पहले उनकी दो, बाद में मत दो, जो अवैध पहले चल रहे हैं उनको कार्रवाई करो। कितने अंडरग्राउंड प्लॉट मकान मंडल नहीं तो शिकायत हम भी करना आता है, उच्च स्तर पर हम भी करेंगे, जो कार्रवाई होगी वो आगे हम भी करेंगे। गंगापुर में कितने हैं? मैडम आपकी नगर परिषद ही अंडरग्राउंड बनी हुई है, इस पे क्या कहना है आपका? हाँ बोलो। ये मेरी नॉलेज है। आपके नॉलेज में नहीं अंडरग्राउंड बना हुआ है? शहर में ये अतिक्रमण हटा दो और नगर परिषद ने खुद नाले पे अतिक्रमण कर रखा है, उसके उसका बारे में क्या क्या कहना है? गेट पे जो ये क्यों नहीं करवाया है? अभी तक काफी खबर भी प्रचलित हो चुकी है, काफी अखबार में भी आया, चैनल में भी आया है। कुछ भी नहीं तो है। आप नॉलेज में है तो अब इस पे आप एक्शन कर मेरी पाएंगे? नॉलेज में ये नहीं है। और देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की कार्रवाई गलत है तो ठीक है, मुझे ऐसा नहीं है कि भेदभाव अगर पूर्ण मुझे तरीके से लग रही है, भेदभाव पूर्ण तरीके से ऐसा लगता है इंटेंशनली किया है। आप औरों को करो ना, मेरी शिकायत है उन्हें दे रखा है ना लिखित में। भी चल रही है आपकी शिकायतें। हाँ तो जो करो दे रखी ना, है, करो, उन पे भी मैं मानता हूँ। मैं आपने जो मुझे शिकायत आज आप सभी को हाँ, बुलाने का करो, यूनियन आज वाले की यूनियन आप वाले सभी करो, को बुलाने का हमारा केवल मंडी पे करो। उद्देश्य है कि आप जनता को जागरूक करो। आपकी जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो आम जनता की जो गाड़ी कमाई है वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ये सब 22 लाख में बकाया कि उस पर वसूल क्यों करे? आज क्या कारण है? डीएस स्कूल का सर जो वो पर्सनल मामला मैटर है, अपन पर्सनल बात करेंगे, लेकिन ये अपनी जो है ना नहीं, आम अपन जनता वो को तो- अवेयरनेस वही तो है। सर इनका मैडम पता ही मैम जो डीएस भाई, स्कूल क्योंकि का यूनिट टैक्स होर्डिंग और बोर्ड्स का जो मामला चल रहा है वो आज तक भी उस चीज़ का देखो, उसमें जो रिकवरी नहीं मैंने हुई। थोड़ा सा जो मेरी जानकारी में आया, उसमें जो बोली लगी थी वो 27 लाख की लगी थी, उन्होंने जमा नहीं कराया। उसके बाद उसके खिलाफ FIR नहीं कराई। दर्ज करा दी थी। उन्होंने कहा कि मेरा है प्रूफ ना? है इसलिए मैं FIR अब दर्ज कराऊंगा। दर्ज करा दी तो वो वहाँ पे पंकज जी ने एक बार कि मेरा कार्रवाई प्रूफ है इसलिए मैं हो FIR गई। दर्ज करूंगा। ठीक है, और जहाँ तक है ब्लैक लिस्टेड की, तो ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई कर देंगे। लेकिन जो मेरे संज्ञान में आया कि वो कोई ठेकेदार नहीं है जो पूरे राजस्थान में ठेका लेता हो, वो एक सिंपल उसने शायद नगर परिषद के गंगापुर के लिए ले लिया होगा, तो ब्लैक लिस्ट भी कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई हो जाएगी। मैडम आपके नगर DSS परिषद वाला डीएस स्कूल हाँ, का 2 साल हो 27 गए, लाख कुछ 2 साल हो गए, का टेंडर 27 लाख लिया रुपए गया को। और मैम जो ये रोड बना है अभी नगर परिषद इस पर की लगातार जो- जो नए नए टेंडर थे विजय पैलेस वाला जो रोड है तो वो एक किसी ठेकेदार को दिया गया था चहेते कोई, जिसपे नॉर्मल डामरीकरण करके राज उसका भी ऐसा खराब हालत है कि वो जगह जगह खुदा हुआ पड़ा है, शायद साल भर नहीं उस रोड को। जांच कर ली जाएगी। मैडम आपकी नगर परिषद की पुरानी चुंगी की जो दुकान तोड़ी थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? वहाँ आपकी जगह नहीं पुरानी चुंगी है, चुंगी है, ये बस चेयरमैन स्टैंड साहब ने पहले भी कहा था जब विजय पैलेस के बाद विजय पैलेस के सामने चौकी थी, बस शीघ्र पुलिस की चौकी बनाई जाएगी। हमने ऑर्डर निकाल रखे और शीघ्र से शीघ्र पुलिस चौकी बनाई जाएगी दोबारा। मैं सभी कार्य थोड़े एक-एक अच्छा, ये विजय पैलेस में पट्टे नगर वाली सबसे पुरानी है। सभापति महोदय, शहर की अधिकतर लाइटें बालों की लाइटें बंद पड़ी हैं, ये 10 लाइटें वहाँ से कुछ नहीं होता, पुरानी लाइटें खराब हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, केवल नगर परिषद अपने स्तर पर लाइट की अगर व्यवस्था करनी चाहेगी तो नहीं कर सकती। आम जनता को भी अपने घर के बाहर एक लाइट की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। जो सक्षम व्यक्ति है उसको घर के बाहर कैमरे भी लगाने चाहिए। कहीं ना कहीं वो आम जनता को भी फायदा होगा, चोरी रुकेगी, चकाई रुकेगी, तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी फायदा मिलेगा। तो आपके माध्यम से पूरी जनता से कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के बाहर एक लाइट अवश्य लगाएं, क्योंकि केवल और केवल नगर पालिका इस काम को नहीं कर सकती। नहीं, नगर टेम्पो कितने चले सर अपने? नगर परिषद एक के मिनट, जो, 10 मिनट। बिजली के खंभे लगे हुए हैं और वो तो उन लोगों तो नगर परिषद ही लगाई नहीं, बिल्कुल उन पर लाइट लगी हुई है, फिर भी अगर डेली बेसिस पे काम चलता है, डेली लाइट लगती है, लाइट खराब भी होती है, क्योंकि बड़ा शहर करीबन 30,000 लाइटें हमारे शहर के अंदर लगा रखी है।
तो संभवतः है कि 100-200 लाइट डेली खराब भी होती है, डेली सही होती है। सर जैसे साफ़ सफाई को लेके किया था तो ऑटो टिपर का कितने का क्या है, कितना रूटेड है, क्या है? ऑटो टिपर अभी वर्तमान में हमारे 8 चल रहे हैं और जल्दी ही आचार संहिता खुलते ही हम डोर टू डोर का कलेक्शन का जो टेंडर है वो लगाने जा रहे हैं। हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक शहर की समस्या सफाई की समाधान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कचरा होगा वो कहीं ना कहीं कुछ जगह पर फेंकेंगे। तो डोर टू डोर अगर हमारा चालू होगा तो, लेकिन शीघ्र ही हमारे आयुक्त महोदय ने उस प्रोसेस को पूरा कर लिया और शीघ्र से शीघ्र उसको पूरा करेंगे। और सर इस टेंडर के अलावा जो आवारा पशुओं का ठेका है वो किसी ठेकेदार को दे रखा है या नहीं? आवारा पशुओं का ठेका दे रखा था। एक दिन उन्होंने सांड पकड़े भी थे, लेकिन उस सांड के कारण जो ठेकेदार था, जो पकड़ने वाला था, उसके एक दिन चोट हो गई, इसलिए वो काम दोबारा अवरुद्ध हो गया। तो सर एक ठेकेदार के चोट कारण ये सारा काम अवरुद्ध हो जाता, जबकि आम जनता डेली चोटल होती है, उसका क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिसको ठेका दिया गया था, जो उठाने वाला है, उसको कहीं चोट आ गई थी, सांड ने टक्कर मार दी थी, तो वो पूरी टीम घबरा गई। अब कोई बाहर की टीम से बात चल रही है, लेकिन अभी को तैयार नहीं हुआ। शीघ्र से शीघ्र, तो पहले भी हमने भिजवाए थे बाहर और अब भी जल्दी से जल्दी भिजवाएंगे। एक चीज और है कि जैसे एलएनटी के द्वारा पूरे शहर को खोल के पटक रखा, पूरे रोडें खराब पड़ी है, गड्ढे जगह जगह खड्डे, तो ये कब रोडें दुरुस्त हो जाएंगी? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एलएनटी का काम जिस प्रकार से है, हमने उन पर पूरी पेनल्टी लगा रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी लगाने का हमारा काम चल रहा है। उनका भी काम वर्तमान में चल रहा है, जैसा कल स्टेट रोड पे भी उन्होंने काम किया है, 3 से 4 जगह वो पर डे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या शहर है बहुत बड़ा, तो शहर की समस्याएं अनगिनत है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा पूरी तरह ध्यान है, हमारे जी सुरेश जी हैं, वो भी उनके साथ लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि पैसा हमारे पास बजट आए और हम पूरा काम कर सकें। आज व्यापारियों का दल आज से हमसे मिला था बाजार में, जो ठगियों पर कार्रवाई की जाती है प्लास्टिक के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट की रोक है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोक है, तो ये मील फैक्ट्री में से जो बन के आ रही है, बनती ही क्यों आ रही है? ये खुली तौर पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? व्यापारियों को परेशान क्यों किया जा रहा है? मील फैक्ट्री बंद कराओ ना आप लोग। बिल्कुल आपकी बात सही है, ऊपर से जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक आम जनता इसका उपयोग करेगी। आम जनता के पास अगर थैली उपलब्ध रहेगी तो कहीं ना कहीं, तो मैं आपके माध्यम आपने प्लास्टिक की थैलियाँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को शीघ्र पत्र लिखेंगे कि वहाँ से फैक्ट्रियों से ही इसका बंद किया जाए, जिससे शहर की जनता अपने आप जागरूक होगी, घर से थैली लेकर जाएगी, कागज की थैली में उपयोग होगा। सभापति महोदय, एक बात ईमानदारी से बताना, और मैडम भी ईमानदारी से बताएंगी, क्या बाजार में आप सामान लेने जाती है थैली का इस्तेमाल करती है या नहीं करती है? और बाजार में जाते जब कहते हैं कि एक डबल कर दो। मैं तो मार्केट ईमानदारी से कह रही हूँ, मैं अधिकतर जाती हूँ तो मेरी कपड़ों की शॉपिंग होती है, मॉल में जाती हूँ, वहाँ पे कपड़ों की थैली मिलती है। ये तो काजू मैम जैसे कल आपने नगर परिषद के प्रोग्राम में थैली का इस्तेमाल किया गया। अवैध निर्माणों की सूची है, खतरे बनने कब तक सूची उपलब्ध हो जाएगी? अवैध निर्माणों की मैम जो आपने पॉलीथीन पे कार्रवाई की थी, उसमें जो यहाँ का एक ट्रक पॉलीथीन उतरी हुई है किसी गोदाम में, जबकि यहाँ के उन एसआई को भी पता है, सारी चीज़ पता है कि कहाँ से पॉलीथीन सप्लाई होती है, उन पर क्या कार्रवाई होगी उस चीज़ पर? सिंधी कॉलोनी के अंदर एक मकान है जो पूरा सुबह सब्जी मंडी में थैली सप्लाई करने के लिए जाते हैं। अपनी जमीन जायदाद उस जगह ले, जहाँ लेआउट प्लान पास हो, 90 हो, अपनी गाड़ी कमाई को वहीं पर